संघर्ष रुका है लेकिन तनाव अब भी जिंदा है। सीमा पर सन्नाटा लेकिन दिलों में गूंजते सवाल। सीमा शांत पर शक बरकरार। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका इस खास रिपोर्ट में, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम भले ही लागू हो लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं है। सिंधु जल संधि का निलंबन, वीजा सेवाओं पर रोक, हवाई और व्यापारिक संबंधों का ठप होना, ये सब संकेत हैं उस गहराती दरार के जो दोनों देशों के रिश्तों में बनी हुई है। विश्वास की कमी और पुराने जख्मों के चलते तनाव जल्द कम होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या रिश्तों की ये बर्फ कभी पिघलेगी? चलिए जानते हैं वो कौन से 5 बड़े फैसले हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में टकराव रोकने के लिए हुए समझौते के बावजूद तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। 7 मई को भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए। ये कार्रवाई कश्मीर के पहलगांव में हुए एक घातक आतंकी हमले के जवाब में की गई, जिसमें कई पर्यटक मारे गए थे। पाकिस्तान ने इस हमले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक सीमावर्ती इलाकों में भारी गोलीबारी और वायु संघर्ष की घटनाएं देखी गई। लेकिन अचानक दोनों पक्षों ने लड़ाई रोकने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। फायर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी के आसपास के कस्बों में जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगे। लेकिन दोनों देशों के बीच हालात अभी भी सामान्य से कोसों दूर है। युद्ध विराम से पहले भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए थे, जिसमें एक सिंधु जल संधि को निलंबित करना, वीजा रोकना और व्यापार बंद करना शामिल है। जवाब में पाकिस्तान ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए भारतीयों के लिए वीजा सस्पेंड किए, व्यापार पर रोक लगाई और अपने हवाई क्षेत्र को भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया। बता दें, इनमें से कोई भी प्रतिबंधात्मक कदम अभी तक दोनों देशों ने वापस नहीं लिए। आइए पहलगाम हमले के बाद से घोषित इन 5 कदमों की स्थिति पर नजर डालते हैं। बात करें पहले की, तो पहला है सिंधु जल संधि का निलंबन। बता दें, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में हमले पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा, भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। बता दें कि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि सिंधु नदी बेसिन की 6 नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है। यह संधि दोनों देशों के बीच 2 युद्धों के बावजूद कायम रही और सीमा पार जल प्रबंधन का उदाहरण मानी जाती थी। लेकिन पिछले महीने इसके निलंबन ने स्थिति को बदल दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहले कहा था कि वे भारत के साथ पानी के मुद्दे को शांतिपूर्ण बातचीत से हल करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन भारत के इस फैसले ने कूटनीतिक स्तर पर बड़ा बदलाव ला दिया है। पाकिस्तान अपनी कृषि और नागरिक जल आपूर्ति के लिए इन नदियों पर बहुत हद तक निर्भर है। पाकिस्तान का कहना है कि पानी को हथियार नहीं बनाया जा सकता। अगर भारत मौजूदा और संभावित ढांचे से सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को नियंत्रित करना शुरू करता है, तो सूखे मौसम में पाकिस्तान पर इसका अच्छा खासा असर पड़ सकता है। दूसरा है वीजा निलंबन और राजनयिकों का निष्कासन। बता दें, भारत ने अपनी जवाबी कार्रवाइयों के तहत पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया। उसने सभी पाकिस्तानी रक्षा अताशे को परसोना नॉन ग्राटा आवांशित घोषित कर निष्कासित कर दिया और इस्लामाबाद में अपने उच्च योग से पहले रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाने की घोषणा की। पाकिस्तान ने भी इसी तरह से कदम उठाए। दोनों देशों ने अपने अपने उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या घटा दी। इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे के नागरिकों के लिए लगभग सभी वीजा सस्पेंड कर दिया। तीसरा है अटारी वाघा सीमा को किया गया बंद। बता दें, भारत ने पहलगाम आतंकी हमलों के खिलाफ एक्शन लेते हुए अटारी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया है और कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ने भी वाघा सीमा को बंद करने का ऐलान किया। बता दें, मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच आवागमन का यही एकमात्र रास्ता है। दोनों देशों ने शुरू में अपने नागरिकों को लौटने के लिए लगभग 1 सप्ताह का समय दिया, लेकिन बाद में इस समय सीमा को बढ़ा दिया गया। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पिछले हफ्ते पत्रकारों को बताया था कि यह निलंबन अगली सूचना तक लागू रहेगा। चौथा है हवाई क्षेत्र को बंद करना। बता दें, पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव को और आगे ले जाते हुए भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद करने की घोषणा की।
इसके बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी उड़ानों, सैन्य और वाणिज्यिक दोनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया। इसके चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अब लंबे और महंगे चक्करदार रास्तों से जाना पड़ रहा है, जिससे यात्रा का समय और ईंधन खर्च दोनों बढ़ गए हैं। पाकिस्तान की मौजूदा माली हालत को देखते हुए यह उसके लिए काफी घातक साबित हो रहा है। अब जो लास्ट फैसला है वो है सभी तरह के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगाना। इसके बारे में बात करते हैं तो बता दें कि दोनों देशों ने सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यापार को भी निलंबित कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पर इसका असर कम होगा क्योंकि वह पाकिस्तान से ज्यादा आयात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बड़ी समस्या है। पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति और कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे पाकिस्तान को व्यापार मार्गों और भारत से महत्वपूर्ण सामानों जैसे कच्चे माल और दवाओं तक पहुंच खोने से और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। सीजफायर की वजह से भले ही भिड़ंत रुक गई है, लेकिन इन कड़े कदमों के बरकरार रहने से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव कम होने की संभावना कम ही दिखती है। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और इन प्रतिबंधों के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकियों को पालना पोसना बंद नहीं करेगा, तब तक उससे किसी तरह की बातचीत नहीं हो सकती। वहीं पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के मूड में भी नहीं लग रहा। तो फिलहाल लड़ाई थम गई है, लेकिन हालात अब भी नाजुक है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास की कमी, पुरानी रंजिशें और बार बार टूटते संवाद इस क्षेत्र में स्थायी शांति की राह को और मुश्किल बना देते हैं। हवाई हमले से लेकर कूटनीतिक प्रतिबंधों तक हाल ही घटनाएं यही दिखाती हैं कि दोनों देशों के रिश्तों में दरार अब भी गहरी है। आने वाले दिन यह तय करेंगे कि यह विराम एक नई शुरुआत का संकेत है या फिर एक और टकराव से पहले की खामोशी। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।